एक जीव रहता है वो हिरण्यगर्भ कहलाता है, अर्थात सकल संपदा माता से प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण, बहुत सुंदर भाव। केवल अर्थ को जानने का भी प्रयास करेंगे तो कहा जाता है एक मुख से नहीं 1000 मुखों से भी वर्णन करेंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अर्थों में निकल जाएगा। एक मुख से क्या, अनेकों मुखों से भी इस सुंदर से नाम की चर्चा व्याख्या नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर नाम श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें श्री माने लक्ष्मी से युक्त, भक्ति से युक्त और सारे मद, श्री बताया मद माने जो पूर्ण हो अर्थात उत्तम तत्व हो। श्रीमद् भागवत 4 सुंदर अक्षरों से मिलकर बना भागवता। इस सुंदर से अक्षरों में अखंड ज्ञान भरा हुआ है। केवल इस नाम से, इस नाम को लेकर ना जाने कितने प्राणी इस पार से उस पार हो गए हैं। जैसे आज के समय में अगर हमें किसी नदी को पार करना हो तो कैसे करेंगे? कैसे पार करेंगे? आज के समय में किसी नदी को पार करना है तो नाव, आप सब जानते हैं। वैसे भी संसार में जल प्रलय बहुत है, आप देख रहे होंगे। कोई नाव से पार करता है, कोई तैर कर पार करता है, कोई राजा महाराजाओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा बनाए गए पुलों के द्वारा इस पार से उस पार हो जाते हैं। लेकिन इस भूलोक से, इस पृथ्वी लोक से, इस मृत्यु लोक से पार होने के लिए क्या साधन है? क्या साधन बनाया भगवान ने? क्योंकि रामचरितमानस में बालकांड में महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान ने सकल संसार को बिल्कुल बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, हानि लाभ पाप पुण्य दिन रात, ये सब बराबर बराबर, और पाप भी बराबर हैं और पुण्य भी 50-50%। अब हमें क्या बढ़ाने हैं? अपने क्या बढ़ाएंगे? क्या बढ़ाना है हमें? पाप और पुण्य बराबर है बिल्कुल, तो क्या बढ़ाना है हमें? पुण्य बढ़ाना है। किसके हाथ में दे दी भगवान ने? भगवान बड़े चालाक हैं। भगवान बड़े चालाक है, बोले सब कुछ आपके हाथ में है। कैसे बढ़ेंगे? जब हम अच्छा कार्य करेंगे, भगवत नाम की चर्चा करेंगे, परोपकार करेंगे, पुण्य करेंगे, सहायता करेंगे, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, के साधु इतना दीजिए और जाए कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा। हे भगवान, मुझे इतना दीजिए, क्योंकि प्रातः काल बताया था इति हो, अति अति नहीं हो, इति हो। जब कोई भी पाठ हम विश्राम करते हैं तो इति लिखा जाता है, अर्थात
भगवान ने जब ये सुंदर सा भाव दिया है तो अन्न के लिए, पानी के लिए बहुत सुंदर सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराणों में दान की चर्चा की गई है। विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। अर्थात जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे क्या बढ़ जाते हैं? पुण्य बढ़ जाते हैं। और छल करते हैं, चोरी करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी का धन हरण करते हैं तो क्या बढ़ते हैं? क्या बढ़ जाएंगे? पाप बढ़ जाएंगे। किसके हाथ में है? सब कुछ भगवान ने, मैंने बताया, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, भगवान ने सब कुछ हमारे हाथों में सौंप दिया है। और जब सब कुछ भगवान ने हमारे हाथों में सौंपा और हम किसके हाथों में सौंप रहे हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अर्थात सब कुछ बराबर बनाया। श्रीमद् भागवत महापुराण यही बताती है। 4 शब्द भागवत, अर्थात भा माने जिसमें भगवान की भक्ति निहित हो। भा माने भगवान के चरणों में भगवती। अच्छा, भागवत और भगवत दोनों में क्या अंतर है? भागवत और भगवत, इसका नाम ऐसे भी होना चाहिए था श्रीमद् भगवत पुराण। भगवत माने स्वयं भगवान और भागवत माने, भागवत माने भगवान के भक्तों की पुराण, भगवान के भक्तों की कथा। ये बड़ा सुंदर सा अर्थ है। भा माने भक्ति, और भक्ति कौन करते हैं? भगवान के भक्ति तो करते हैं। उसके बाद गा माने, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान से परिपूर्ण। पहला बताया भक्ति से परिपूर्ण, उसके बाद ज्ञान से परिपूर्ण। तत्पश्चात वा, जब भक्ति प्रवेश करती है तो ज्ञान बढ़ता है, और जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम माला जपने जाते हैं ना, श्री राम जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, आदि आदि सभी के अपने इष्ट देव हों, उनके नाम की माला जपते हैं। लेकिन हम माला या भगवान का नाम आजकल क्या कर रहे हैं? गिनकर ले रहे हैं। गिनते हैं ना भैया, 108 मन को की एक माला पूरी हो जाए उसके बाद कोई कार्य करेंगे। लेकिन जब आप माला जपने, भगवान की भक्ति करने और उस ज्ञान को करने बैठ जाएंगे तो वह माने वैराग्य हो जाएगा। अर्थात भगवान के चरणों में जब आपका मन लगने लगेगा तो फिर समय को आप नहीं देखेंगे। सब अपने मन में विचार लेकर आते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में जा रहे हैं, पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन जब इस भक्ति में, इस ज्ञान गंगा में आप प्रवेश करेंगे तो आपको नित्य प्रतिदिन ऐसा लगेगा कि जो चराचर गंगा इस चराचर जगत में बह रही है वो कभी भी विश्राम नहीं होनी चाहिए। और जब वैराग्य हो जाता है तो धीरे धीरे त्याग, भागवत माने त्याग, तप, अर्थात ये कथा, श्रीमद् भागवत कथा अन्यत्र रोज हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, लेकिन कभी पुरानी, भगवान की कथा कभी पुरानी है? आप कल सुनेंगे तो भी नहीं लगेगी, परसों सुनेंगे तो भी नहीं लगेगी, सप्ताह के 7 दिन बाद फिर कोई और पहुंचेंगे वो सुनाएंगे तो भी नहीं लगेगी। ये भगवान की कथा कभी पुरानी क्यों नहीं होती? जब सुनते हैं तभी नहीं लगती है। क्यों?
क्योंकि संसार में 5 चीजें, 5 वस्तुएं कभी पुरानी नहीं होती, ग्रंथों में बताया गया है। कौन सी? सबसे पहले सूर्योदय। आप रोज प्रतिदिन, यूं तो भगवान सूर्य भी इस यूनिवर्स का चक्कर लगा रहे हैं, इस संसार में कोई भी चीज अपनी जगह पर स्थित नहीं है। यूं तो सूर्य भी, भगवान भी किसी ना किसी का चक्कर लगा रहे हैं, आकाशगंगा का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? सूर्य भगवान निकल रहे हैं, सूर्योदय हो चुका है। तो सूर्योदय कभी पुराना हो सकता है क्या? सूर्योदय कभी पुराना है? रोज निकलते हैं सूर्य भगवान, रोज दर्शन देते हैं, रोज विश्राम हो जाते हैं, फिर नई सवेरा नया प्रातः लेकर आते हैं। क्या ये कभी पुराना है? मानने वाली बात है। उसके बाद कहा जाता है पान का बीड़ा, ये भी बताया गया है, पान का बीड़ा जब खाओ तब नया। तत्पश्चात अनुकूल मित्र, जो आपके सहयोगी मित्र हैं, जो आपका जीवन पर्यंत तक साथ देने वाले मित्र हैं, वो कभी पुराने नहीं होते। चौथे नंबर पर है अनुकूल आचरण करने वाली पत्नी, जो सदाचारी हो। पत्नी अर्थात जो पति को पतन के मार्ग से हटा दे। पत्नी का अर्थ क्या है? जो अपने पति को, अर्थात कोई पति होते हैं नए नए, कोई पति गलत कार्य करे, गलत पथ पर जाए, उनके सामने डट जाए, चाहे अंत कैसा भी हो। पत्नी जो पति को पतन के मार्ग से हटाने वाली, जो यमराज से भी अपने पति के प्राणों को जिन्होंने वापस लिया, कौन? सावित्री मैया। वट सावित्री रखते हैं सभी, उनकी याद में रखा जाता है, लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। पहला सूर्योदय, दूसरा पान का बीड़ा, तीसरा अनुकूल मित्र, चौथा सदाचरण करने वाली नारी, और पांचवा है भगवान की कथा। भगवान की कथा कभी पुरानी, ये ज्ञान की है गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है नित्य नई पुरानी। कहा है नित्य नई पुरानी, देवों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है, देवों की आरती है नित्य नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी। भगवान की कथा कभी पुरानी, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको ऐसा लगेगा ये बात हमने अभी तक नहीं सुनी है, ये बात हम अभी तक नहीं जानते हैं। भागवत शब्द नहीं, सकल ब्रह्मांड समा गया है। भक्ति, जिसमें भक्ति हो, जिसमें ज्ञान हो तो वैराग्य हो जाए, और वैराग्य हो तो त्याग हो जाए। जब आदमी वैराग्य की तरफ चला जाता है तो संसार के सारे सुखों की, सुंदरकांड के 5वें दोहे में बताते हैं तुलसीदास जी महाराज, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे, और धरिए तुला एक अंग, और तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के सुखों से भी महान, तराजू के एक पड़ने में संसार के सारे सुखों को रख दिया जाए, तराजू के एक पड़ने में समस्त संसार, समस्त भाव, समस्त धन, समस्त दौलत को रख दिया जाए, समस्त सुखों को रख दिया जाए, और तराजू के दूसरे पड़ने में
क्षण मात्र का सत्संग, थोड़ा मोड़ा नहीं, कितना, क्षण मात्र का सत्संग। सत्संग माने संतों का संग, सत्य का संग। और संत माने जो सहना जानते हो, जो त्यागना जानते हो। संसार के सारे सुखों को एक पढ़ने में रख दिया जाए और क्षण मात्र का भजन कीर्तन सत्संग एक पढ़ने में रख दिया जाए तो तुलसीदास जी बाबा जी बताते हैं संसार के सारे सुख मिलकर इस सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई कंग और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। संसार के सारे सुख मिलकर इस सत्संग की, इस ज्ञान गंगा की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि भगवान के नाम के कारण ही इतने वर्षों तक तपस्या कर पाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण माने पुरा अपि नव इति सा पुराणम। पुराण का मतलब प्राचीन, पुराना, इतिहास प्रमाणित, जो इतिहास में हो चुका उसे पुराण। लेकिन मैंने अभी भी क्या बताया, है ज्ञान की ये गंगा है नित नई पुरानी। भगवान की कथा कितने वर्षों पहले भगवान ने जाने कब अवतार लिया और आज भी हम भगवत नाम की चर्चा, आज भी वो स्वरूप हमारे लिए नया नवीन है। पुराण माने जो प्राचीन पुराना हो, लेकिन जब ये ग्रंथ में बैठ जाता है, जब कथाओं में सम्मिलित हो जाता है, जब इसमें कथा सम्मिलित हो जाती है तो ये नित नया सा लगने लगता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, भगवत जी में 12 स्कंद, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोकों का वर्णन। कितने श्लोक हैं? ये प्रश्न आपसे रोज पूछा जाएगा। कितने श्लोक हैं? पता था आज से पहले? बहुत सी कथा सुनी होगी, क्योंकि भजनों के माध्यम से भी कथाएं चल रही हैं, ज्ञान के माध्यम से भी कथाएं चल रही हैं। लेकिन जो कार्य हम करने जा रहे हैं, जिस ज्ञान गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी प्रस्तावना को याद करते हैं कि ये चीज है क्या। श्रीमद् भागवत महापुराण यही प्रश्न पूछे, भागवत क्या है, इसके सुनने से क्या लाभ होगा, इनसे किसकी मुक्ति हुई है, आदि आदि 6 प्रश्नों के उत्तर ऋषियों ने अनेक समय में अनेक भाव से पूछे हैं। कौन सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण? सबसे पहले कौन सुना रहे हैं? सबसे पहले कहा जाता है श्रीमद् भागवत 3 जगह 3 महापुरुष एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि जाग बलि की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरनी सुनाई, शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी वो मही सुनावा। श्री राम कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज, सबसे पहले जब राम कथा श्री रामचरितमानस का पाठ हम करते हैं, श्लोकों में सब चीज का वर्णन हो जाता है, लेकिन कभी हम उसे ढंग से पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। इति श्रीमद् रामचरितमानस श्री शिव काग भुसुंडी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदास भरद्वाज मुनि आदि आदि श्रीमद् भागवत पुराण
सबसे पहले शंकर जी ने इस कथा को सुनाया, क्योंकि भगवान के अनन्य भगत अगर कोई हुए हैं वो स्वयं भगवान है। कौन? आदिदेव महादेव, वो स्वयं भगवान है। लेकिन कहा जाता है उनसे बड़ा भक्त भी कोई, महादेव से बड़ा भक्त भी कोई, क्योंकि वो जिनका ध्यान करते हैं, किनका ध्यान करते हैं? महादेव किनका ध्यान करते हैं सदा? कि ध्यान करे जिनका मन में, वो राम रमापति प्यारे हमारे, नाम सुमिरे नित नित नव दिन, वो राम ही सबके प्राणों को प्यारे। कौन? वो महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? स्वयं श्री राम, श्री श्याम, विष्णु भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। सबसे बड़े भगवान और सबसे बड़े भक्त कि अगर किसी को दी जाए तो कौन है? महादेव। क्योंकि भगवान की चर्चा, संपूर्ण कथाएं, संपूर्ण पुराण, संपूर्ण ग्रंथों को सबसे पहले पार्वती मैया को, सती मैया को कौन सुना रहे हैं? शंकर भगवान सुना रहे हैं कि सोई शिव कागे भुसुंडी दीना। ये रामचरितमानस, ये राम नाम किसने दिया? श्री काग भुसुंडी जी, जो अमर काग माने कौआ, भगवान की भी परीक्षा लेने के लिए मोह हो गया, अनेकों अनेक जन्म लेने पड़े। किस लिए? भगवान को जानने का प्रयास कर रहे थे। गरुड़ जी को मन में संदेह हो गया, ये जो भगवान भूमि पर मैं देख रहा हूं नारायण अवतार, ये सीता माता के वियोग में व्याकुल हो रहे हैं, ये दर बदर भटक रहे हैं, ये अन्यत्र दुखों को सहन कर रहे हैं। ये भगवान नहीं हो सकते। ये प्रश्न लेकर कभी ब्रह्मा जी के पास, स्वयं नारायण के पास, शंकर जी के पास जाते हैं गरुड़ भगवान, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता है। कि सोई शिव कागे भुसुंडी दीना, राम भगते अधिकारी चीन्हा। काग भुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को कथा सुनाई, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को यह चरित्र सुनाया, श्री राम कथा। ऐसे करते करते अनेक ऋषियों तक राम कथा पहुंची। लेकिन मैंने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण, 3 महापुरुष एक दूसरे को सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? सबसे पहले श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कौन? सत्यनारायण में भी आपने सुना होगा, अनेकों अनेक ग्रंथों में कथा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? कहते ना पंडित जी, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सूत जी महाराज कथा। ये सूत जी महाराज है कौन? कभी ध्यान दिया है सूत जी महाराज कौन है? इनका नाम है रोमहर्षण, लोमहर्षण, लोमहर्षण। क्योंकि जब भगवान की कथा सुनाते थे तो रोम रोम भगवान के प्रति खिल जाता था, इतने मंत्र मुग्ध हो जाते थे, तन मन की सुधि नहीं, रोम रोम खिल उठने वाले, उठाने वाले। क्योंकि जिसे कथा सुनाई वो भी पार, स्वयं कथा सुनी स्वयं भी पार। कौन सुना रहे हैं? सूत जी द्वारा 88,000 ऋषियों को, जो भगवान चिरंजीवी वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं, कथा सुना रहे हैं। उसके बाद
सुखदेव जी महाराज ने ये परम पवित्र कथा सुनाई। किसे? कथा किसे सुनाई ये तो पता होगा सबको। किसे सुनाई ये कथा? किसे सुना रहे हैं? कल जब प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होगी तो चर्चा में सुनने को मिलेगा। आज भी चर्चा करें। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। आप सब जानते हैं एक तक्षक के द्वारा 7 दिवस में मृत्यु होने का, तक्षक सर्प के काटे जाने से 7 दिन में मृत्यु होने का ये श्राप स्वरूप आशीर्वाद मिला। श्राप वरदान बन गया। इस भगवत लोक में 2-4 श्राप ऐसे हुए हैं जो वरदान बन गए। महाराज दशरथ जी को एक श्राप लगा। किसने दिया? श्रवण कुमार जी के माता पिता। श्राप दिया, जैसे मैं पुत्र के वियोग में प्राणों को तज रहा हूं, जैसे मैं पुत्र के वियोग में प्राणों को तज रही हूं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में, पुत्र नहीं कहा, क्या कहा? पुत्रों के वियोग में। दशरथ जी ने सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि उनके कोई संतान। महाराज मैं तो बड़ा धन्य हो गया, आपके श्राप के कारण ही सही मुझ निसंतान के संतान तो होगी। और आपने कहा पुत्र नहीं, पुत्रों के वियोग में, यानी 1-2 तो बहुवचन, 1-2 तो कम से कम 2-4 हो गए। ये वरदान बन गया। आदि समय में, पुरातन समय में बहुत सारे श्राप वरदान बन गए। श्राप मिला परीक्षित जी महाराज को, श्राप उन्हें मिला, लेकिन कलयुग के समस्त प्राणियों को यह वरदान मिला। उनके द्वारा आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण नाम की